जूसर मशीन के जग के साथ दागों का यह अनोखा इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा के रख देगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो यहाँ पे आपने बड़े वाले ढक्कन का इस्तेमाल करना है, कोल्ड ड्रिंक वाले ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना। अब ढक्कन के साइड पे आपने इस तरह से 2 कट लगाना है, दोनों साइड से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। छुरी को गर्म करेंगे तो और भी आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो मेरे पास एक और ढक्कन था, मैंने उसके ऊपर एक डबल साइडेड टेप को लगा लिए और साथ ही कटे हुए ढक्कन को उसके साथ ज्वाइन कर लिए। तो अगर आपके पास ग्लू गन है तो ग्लू गन भी लगा सकते हैं, वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा मोबाइल स्टैंड बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हमें कुकिंग के दौरान कोई भी अच्छी रेसिपी देखनी होती है, लेकिन हमारे पास कोई भी मोबाइल स्टैंड नहीं होता। और जब भी हम लोग मोबाइल को किचन काउंटर पे रखते हैं, मोबाइल जो है बार बार स्लिप हो जाता है। तो आप लोग चाहे तो जीरो ऑफ कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। तो जहाँ दिल चाहे इसे रोटेट करें, इसीलिए आप लोग चाहे तो बच्चों को कार्टून्स लगा के भी दे सकते हैं। तो जब भी हमें कोई भी अच्छी मूवी देखनी होती है तो घंटों घंटों मोबाइल को पकड़ना पड़ता है। तो आप लोग चाहे तो बिना हाथों को थकाए मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहले आपको चाहिए स्प्रे बोतल और इसमें हम डालेंगे किसी भी ब्रांड का शैम्पू और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। देखिए जब भी हमने स्प्रे बोतल के अंदर कोई भी कहने में पाउडर डालते हैं, अक्सर क्या होता है वो पाउडर जो होता है ना वो गिर के ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड का गत्ता। तो अच्छे से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब इस तरह से आप लोग चाहें तो स्प्रे बोतल के अंदर बहुत ही आसानी से कोई भी पाउडर डाल सकते हैं, अच्छे से डाल लेंगे और ना ही आपका पाउडर गिर के ज़ाया होगा। अब आपने करने के तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस जादुई स्प्रे से आप लोग चाहें तो किचन काउंटर साफ करें, टाइल साफ करें, फ्रिज साफ करें। तो इस जादुई स्प्रे के इस्तेमाल से जितनी किस्म के दाग धब्बे साफ होंगे। अक्सर क्या होता है कुकिंग के दौरान कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है। तो चाहे फिर आपका किचन काउंटर हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, हर एक चीज़ को चमका के रख देगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि टॉप काउंटर के ऊपर किस कदर शाइन हो चुकी है। चाहे फिर आपके घर का फ्रिज हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को चमका के रख देगा। बहुत ही बेस्ट क्लीनर है। तो आखिर में आप लोगों ने गीले कपड़े के साथ फिर ड्राई कपड़े के साथ अच्छे से क्लीन कर लेना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पॉलीथीन का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए पॉलीथीन और पॉलीथीन के अपने टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसकी मोटी मोटी 2 पट्टियां बनाएंगे। तो एक पट्टी के दोनों साइड से आपने कट लगाना है, लेकिन एक पट्टी के आपने सिर्फ एक साइड से कट लगाना है। उसे आपने थोड़ा सा लंबा रखना है और फिर आपने इसे स्मॉल पीसेस में कट करना है। आप लोग देख सकते हैं अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो इस तरह के टीथ ब्रशेस को साथ लेके जाते हैं, लेकिन अक्सर इनके ऊपर कैप वगैरह नहीं होती। तो इनमें काफी सारे जम्स जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अगर आप लोग शॉपर के साथ इस तरह से कवर करेंगे तो तमाम जम्स और बैक्टीरिया से ये फ्री रहेंगे और इजीली आप लोग चाहें तो पर्स में रख लें। अब ना तो इनके ऊपर धूल मिट्टी आएगी और ये जम्स फ्री रहेंगे। देखिए जब भी हम लोग किसी के घर पे जाते हैं उनकी कॉम्ब को हमें इस्तेमाल करना होता है। तो कुछ लोगों के सरों में जख्म भी होते हैं, डैंड्रफ भी होती है। तो हम नहीं चाहते कि उनके जम्स हमारे बालों को लगे। तो आपने करना है कि बड़ी वाली शॉपर को लेना है और कंघी के अंदर आपने इस तरह से फंसाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तो जब भी आप लोग दूसरे या फिर तीसरे बंदे की कॉम्ब को इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बालों में जम्स लगेंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो आसानी के साथ कॉम्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फिर वो किसी की भी हो। ये नेक्स्ट इसका फायदा क्या होगा, और अक्सर बाल जो होते हैं कंघी में फंस जाते हैं तो उन्हें निकालना बेहद आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं। अंडे के छिलकों का ये अनोखा इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। देखिए अंडे खाने के बाद बाजू का हम लोग करते क्या हैं कि छिलकों को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। देखिए जब भी हम लोग मसालों को ग्राइंड करते हैं अक्सर मसाला जो होता है बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बन पाता, क्योंकि इसका ब्लेड जो होता है वो स्लो पड़ जाता है। अगर आपके मसाले वाली डब्बी का ब्लेड स्लो पड़ चुका है, यहाँ पे अच्छे से ये काम नहीं कर रहा, तो आप लोग चाहे तो घर बैठे इसे शार्प कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। जी अंडे के छिलके जो होते हैं वो काफी कड़क से होते हैं। तो अगर आप लोग इन्हें डालते हैं अपनी मसाले वाली डब्बी के अंदर, अच्छे से आपने इसे ग्राइंड करना है।
तो अंडे के ये कीमती छिलके जो है आपके जूसर मशीन के ब्लेड को इस कदर शार्प कर देंगे, जैसे कि आप लोगों ने मार्केट से इसे सही करवाया हो, और ब्लेड भी आपका इस कदर शार्प हो जाएगा। और यकीन जाने कि जो भी मसाला आप लोग ग्राइंड करेंगे बिल्कुल उसका फाइन सा पाउडर बन जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्लेड है वो काफ़ी हद तक शार्प हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। अंडों के छिलकों का ये पाउडर जो है ना आपके इतने बड़े मसले को हल कर देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा ना हो तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून एलोवेरा को डाल दिया है, साथ ही आपको चाहिए 1/2 टेबलस्पून ग्लिसरीन, जो कि आपके मॉइस्चर को लॉक करती है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल किस लिए करना है, तो ये रेमेडी जो है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, जो कि आपकी सालों पुरानी छाइयों को ख़त्म करेगी, दाग धब्बों को साफ करेगी और झुर्रियों और फाइन लाइंस को रिमूव करेगी। तो इसे लगा के 5 मिनट तक आपने अच्छे से मसाज करनी है, बहुत ही नरम हाथों के साथ, और 15 से 20 मिनट के बाद अच्छे से आपने सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। स्किन के ऊपर कैसा ग्लो आ चुका है, तमाम फाइन लाइंस झुर्रियों को खत्म करेगी, दाग धब्बों को साफ करेगी। मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के लिए हम लोग लॉन के कॉटन कपड़े बनवाते हैं, स्टिच करवाते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता तो कौन से कपड़े हमें लेने चाहिए और कौन से कपड़े हमें नहीं लेने चाहिए। जैसे कि ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, तो जैसे कि नीले पीले खट्टे कलर होते हैं ना, उन कपड़ों को आपने नहीं लेना, क्योंकि वो कपड़े होते हैं ना आपको गर्मी बहुत महसूस करवाते हैं। हम औरतों ने सारा दिन किचन में काम करना, और इस तरह के जब आप लोग कपड़े पहनते हैं इसमें आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जब भी गर्मी में अपने कपड़े बनवाने हो तो इस तरह के ठंडे कलर लेने हैं जो कि लाइट होते हैं, बहुत ही प्यारे से पीच हो गया, लाइट कलर होते हैं, पर्पल कलर हो गया, इस तरह के कलर बहुत ही डिसेंट से लगते हैं। जैसे कि येलो हो गया, पिंक हो गया, लाइट कलर जो भी प्यारे प्यारे डिसेंट से लगते हैं ना, वो आप लोग ले सकते हैं। तो लाइट कलर के कपड़ों का फायदा ये होता है कि हर उम्र पे जचते हैं, आप लोग देख सकते हैं, सब पे ये सूट करते हैं और डिसेंट सी लुक देते हैं। इनमें आपको गर्मी महसूस ही नहीं होती। मैं हमेशा गर्मी के लिहाज से इस तरह कपड़े खरीदती हूँ लाइट कलर के। देखिए, जब भी आपने कहीं घूमने जाना हो, किसी भी पार्टी पर, किसी भी दावत पर, तब आप लोग चाहें तो डार्क कलर के कपड़ों को पहन सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो डार्क कलर जो होते हैं वो पार्टी वगैरह के लिहाज से काफी सूट करते हैं और प्यारे भी लगते हैं। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। कपड़े बनवाए थे, इससे छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपकी गर्मियां भी सुकून से गुजरे। तो उबलते पानी के अंदर सिर्फ 2 टुकड़े लीमू के डालते ही ऐसा जादू होगा जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1/2 कटा हुआ लीमू। तो लीमू को अपने अच्छे से स्क्वीज करना है और साथ ही अपने छिलकों को भी डाल देना है। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून सरफ। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। आपने अच्छे से इसकी पकाई करनी 2 से 3 मिनट के लिए। तो यकीन जाने कि ऐसा जादुई लिक्विड बनेगा जिसके रिजल्ट देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो अक्सर जो हमारे बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, इसकी हालत कुछ इतनी गंदी होती है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस गंदे तरीन स्पंज का अपने बर्तनों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे बर्तन में जाते हैं और बर्तन के जरिए हमारे पेट में जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को पैदा करते हैं। आप लोगों ने इसे साफ कैसे करना है, तो चाहे फिर आपका गंदे से गंदा स्पंज हो, स्टील स्क्रबर हो, तो इस उबलते पानी में डाल देंगे और आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो स्पंज को डालने के बाद आपने दबा दबा के इस तरीके चिमटे के साथ इसे प्रेस करना है और इसे पकाना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के, ताकि जितनी भी गंदगी है, चिकनाई है बर्तनों की, वो सारे के सारे उबल के निकल है। तो पहले भी आप लोगों ने स्पंज की हालत देखी थी और अब भी आप लोग इसकी हालत को चेक कर सकते हैं। तो मैं जाती हूँ इसे फटाफट से वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि स्पंज जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है। तो चाहे फिर आपका बर्तन धोने वाला स्पंज हो, स्टील स्क्रबर हो, मिनटों में ही साफ हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। केक के गत्ते का ये इस्तेमाल आज आपके बेहद काम आएगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में बर्थडे होती है तो केक की कटिंग करने के बाद केक के गत्ते को हम लोग उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी आप लोग जबरदस्त सा इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए, गर्मियों में हम लोग मच्छर से बेहद परेशान रहते हैं और ऐसे में हम लोग करते हैं कोयल का इस्तेमाल करते हैं। और कोयल को रखने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, खाने वाली प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं इसे रखने के लिए। इससे बेस्ट और आसान तरीका है आपने इस तरह के केक के गत्ते का इस्तेमाल करना है। तो कोयल का धुआं जो होता है कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं। देखिए, खाने वाली प्लेटों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। तो आप लोग चाहें तो केक के गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कोयल जलने के बाद किसी न किसी पॉइंट पे जाके रुक जाए। तो पूरी की पूरी कोयल को हम नहीं चलाना चाहते हैं, थोड़ी सी कोयल को चलाना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपने रखना है सिक्का। देखिए, सिक्का जो होता है वो तांबे का होता है। जहाँ भी आप लोग सिक्के को रखेंगे ना, वहाँ से कोयल जलना बंद हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं
लेकिन अगर आपके पास 2 रुपये या फिर 5 रुपये के सिक्के ना हो तो फिर भी आप लोग चाहे इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। कोयल के ऊपर आपने डालना है वहाँ पे पानी, तो पानी के साथ कोयल को उस जगह पे अच्छे से गीला कर लेंगे तो खुद ब खुद वहाँ से कोयल जलना बंद हो जाएगी। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अक्सर हमारे घर में अचार आता है, जैम आता है, इस तरह के जार ना हमारे पास पड़े होते हैं और जब भी हम लोग इस तरह के जार वगैरह को वॉश करते हैं, जो इसके अंदर मौजूद पानी होता है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाता और इसे सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह के जार को फटाफट से ड्राई करने के लिए आपने पकड़नी इस तरह की क्लॉथ क्लिप। तो क्लॉथ क्लिप को आपने जार के ऊपर लगा के इस तरह से जार को उल्टा करना है और आप लोग देखेंगे और जितना भी इसमें मौजूद एक्स्ट्रा पानी होगा वो फौरन से ही निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं और जार हमारे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। अक्सर इस तरह के जारों को सूखने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है क्योंकि पानी जो होता है वो अंदर ठहर जाता है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सुई में धागा डालने का ऐसा अनोखा तरीका कि सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो अक्सर कुछ मेरी प्यारी बहनों की ना आई साइड वीक होती है, नजर कमजोर होने की वजह से सुई में धागा डालना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम लोग सुई में धागा डालते हैं तो सुई में धागा जाता नहीं है, इस तरह से बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करता है। यहाँ पे आजकल तो बच्चे की नज़र कमजोर है तो सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल काम रहता है। तो धागा डालने के लिए आपको जी इस तरह की कॉपी के अंदर से ना अपने रफ पेपर को निकालना है, इसे हल्का सा मोड़ लेंगे। अब आपने करना क्या है, धागे के सिरे को रखना है इस पेपर के ऊपर और साथ आपको जी इस तरह की नेल पेंट को ना अपने धागे के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से लगा लेंगे। तो नेल पेंट को लगाने के बाद ना अपने 2 मिनट के लिए इसे ड्राई करने के लिए रख देना है ताकि नेल पेंट जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो नेल पेंट ड्राई होने के बाद धागे का सिरा जो होगा ना बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और जब आप लोग इसके साथ सुई में धागा डालेंगे तो यकीन जाने कि एक ही बार में सुई के अंदर धागा चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या फिर आपके लिए सुई में धागा डालना बेहद मुश्किल है तो ये ट्रिक ना आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो 1 कप गर्म पानी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून डालनी है चाय की पत्ती और 1/2 टेबलस्पून डालेंगे मीठा सोडा और इसी के साथ जाएगा इसमें व्हाइट विनीगर जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। यकीन जाने कि ये टिप इतनी स्पेशल और इतनी यूनिक है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद 1 से 2 बार आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें डालेंगे एक टिश्यू को आपने अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस लिक्विड में डाल के डिप कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर फ्रोजन आइटम्स फ्रिज में पड़े रहते हैं जिनके से ना फ्रिज में से एक अजीब किस्म की बैड स्मेल आती है। तो जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी में से तरबूज, गर्मे की ना खुशबुएं आ रही होती है। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इस प्याली को उठा के फ्रिज में रख देना है। यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से आपके फ्रिज में से तमाम किस्म की बैड स्मेल जो होगी ना वो 100% रिमूव हो जाएगी। तो रोटी वाले बेलने के साथ शीशे के गिलास का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो स्पेशल बिगनर्स के लिए या फिर लड़कियों के लिए गोल मटोल पेड़ा बनाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनटों में आपका गोल मटोल पेड़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो रोटी वाले बेलने के ऊपर सबसे पहले आटे को डस्ट करेंगे, टेढ़ा पेड़ा पेड़े को रख देंगे, फिर आपको पकड़ना है कोई भी शीशे का गिलास और घुमाते जाएंगे और आप लोग देखेंगे ऐसा खूबसूरत सा पेड़ा बनके तैयार होगा जो कि हाथ से भी नहीं बन सकता। तो अगर आप लोग छोटे पेड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शीशे का गिलास काफी रहेगा, लेकिन अगर आपके घर में बड़े बड़े पेड़े बनते हैं तो अपने गिलास का साइज बड़ा रखना है ताकि जब आप लोग पेड़े को घुमाए तो वो अच्छे से घूम पाए, तभी तो पेड़ा गोल बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोल मटोल परफेक्ट पेड़े बनके तैयार चुके बिना किसी मेहनत के। तो बिगनर्स के लिए टिप बहुत ही बेस्ट। तो चिमटे को सॉक्स पहनाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन जाने ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी चिमटा और इसी के साथ आपको चाहिए फटे पुराने सॉक्स जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं, दोनों सॉक्स को लगा देंगे। साथ ही आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड और अच्छे से इसे बंद कर लेंगे। तो अब आपने करना है कि किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से आपने इसे गीला कर लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। तो अक्सर हमारे जो फ्रिज की जाली होती है ना इसके ऊपर धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, लेकिन ना तो हमारा इसके पीछे हाथ जाता है और ना ही हम लोग अच्छे से सफाई कर सकते हैं। लेकिन इस टूल की मदद से आप लोग चाहे तो कोनों की मिट्टी और धूल को फटाफट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सारी की सारी धूल और मिट्टी जो है वो फटाफट से निकल चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो फ्रिज की जाली को आसानी के साथ साफ कर सकते हो। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, हमारी कैंची जो होती है ना वक्त गुजरने के साथ साथ ये चलना बंद हो जाती है, यहाँ पे कपड़ा काटती नहीं, बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती है। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर लोग करते कि मार्केट जाके बहुत सारे पैसे खर्च करके कैंची को तेज करवाते हैं, लेकिन आप लोग चाहे बिल्कुल फ्री में इसे तेज कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह का टेस्टर होता है। आप लोगों ने करना है कि इसे हल्का हल्का सा रब करेंगे
तो यकीन जाने कि मैंने अपनी कैंची को कभी भी मार्केट से तेज नहीं करवाया, क्योंकि मैं भी इस तरीके से कैंची को तेज करती हूँ। तो टेस्टर के साथ अपनी कैंची के दोनों साइड्स पे अच्छे से रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आपकी कैंची शार्प हो जाए। तो देखिए, जो कैंची कपड़ा काटने का नाम नहीं ले रही थी, वही कैंची रॉकेट की स्पीड से कपड़े को काट रही है। तो अक्सर लोग ना सिलाई का काम करते हैं, लेकिन आए दिन ये कैंची जो थी ना बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती, कपड़े को ना काटती ही नहीं है। तो आप लोग चाहें तो कैंची को फटाफट से तेज कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आए। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है और अगेन आप लोग इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अक्सर लोग केक रस या फिर कोई भी बेकिंग आइटम बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है बटर पेपर, जो कि हमारे पास नहीं होता और ना ही हमें कहीं से मिल रहा होता है। तो फौरन से अपने पकड़ना है कोई पेपर और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा बटर पेपर बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली इसकी कटिंग हुई है। इसे आप लोग चाहे किसी मोल्ड में डाल के अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो चाहे आप लोग केक बनाएं, केक रस बनाएं, कोई भी चीज़ को आप लोग इजीली बेक कर सकते हैं। तो ना ही आपका केक जो है वो स्टिक होगा, ना ही जलेगा, क्योंकि ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो लहसुन को छीलने का ऐसा अमेजिंग तरीका, जिससे ढेरों लहसुन आप लोग मिनटों में ही छील लेंगे। तो चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी कलियों को अलग अलग कर लेना है। तो छुरी के साथ आप लोग लहसुन के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक कट लगाना है और आप लोग देखेंगे तो चाहे आपका लहसुन बारीक से बारीक देसी लहसुन ही क्यों ना, मिनटों में इसका छिलका अलग हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो रमज़ान में हमें बहुत सारे कामों को करना होता है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट होता है। तो लहसुन को छीलने का ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं। जस्ट आपने कट लगाना है और फटाफट से इसके छिलके अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो देसी लहसुन हो या फिर आपका मोटा लहसुन हो, फटाफट से छील सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। होप सो कि आपके बेहद काम आएगी। तो आटे के ऊपर कोलगेट को लगाते ही आपके होश उड़ने वाले, बल्कि ख्वातीन के बेहद काम आएगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर अफ्तारी या फिर सेहरी में हम लोगों को पकोड़े, समोसे, रोल को फ्राई करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, टाइम हमारे पास कम होता है और काम हमारे पास बहुत ज्यादा होता है और हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में लगे रहते हैं और हमारा हाथ भी जल जाता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ्रिज में से उठाना है ठंडा यक आटा, जो कि होता है वो आपने लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए व्हाइट वाला कोलगेट, चाहे तो आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। कोलगेट को ना अपने आटे के ऊपर इस तरीके से लगाना है। तो अक्सर हम लोग करते क्या है, सिर्फ कोलगेट उठा के लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, हम लोगों को सुकून तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे छाला बन जाता है। लेकिन जब आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपका हाथ जो होगा ना, बिल्कुल भी वहाँ पे छाला नहीं बनेगा। तो अक्सर हमारे पास कोई क्रीम वगैरह नहीं होती कि फौरन से हम लोग अपने जले हुए हिस्से पर क्रीम का इस्तेमाल करें। तो आटा जो है ना बहुत ही बेस्ट है। यकीन जाने कि आपको ठंडक का एहसास होगा और आपके हाथ पर छाला नहीं बनेगा। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक है। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम लोग नमक का इस्तेमाल तो करते ही अपने खानों में। तो अक्सर हमारे नमक के अंदर या तो गुठलियां बन जाती हैं या फिर इसके अंदर नमी आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं। तो नमक के अंदर मौजूद इन गुठलियों को आप लोग मिनटों में ही खत्म कर सकते हैं। जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी रफ पेपर या फिर आप लोग चाहें तो अखबार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारे के सारे नमक को आप लोगों ने पेपर के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। तो नमक को फैलाने के बाद आपको चाहिए एक और पेपर को आपने इसके ऊपर लगा लेना है। तो जिस तरह से आप लोग कॉटन कपड़ों को प्रेस करते हैं, वैसे ही आप लोगों ने करना क्या है, नमक को अच्छे से प्रेस करना है। जब आप लोग नमक को इस तरह से प्रेस करेंगे तो यकीन जाने कि 100% आपका नमक जो है सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि नमक के अंदर मौजूद सारी की सारी गुठलियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और नमक हमारा पहले की तरह स्मूथ और बिल्कुल सिल्की सा हो चुका है। तो यकीन जाने की ये टिप जो है ना वो 100% वर्क करती है। आप लोग चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब पापड़ के साथ खीरे की ये अनोखी रेसिपी यकीन जाने कि आपको दीवाना बना देगी। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह के पापड़, जो कि अमूमन हमारे घर पे होते ही हैं। अगर नहीं है तो आप लोग मार्केट से ले सकते हैं। तो किसी भी छुरी के साथ यहाँ पे आप लोग चाहें तो साफ छुरी कैंची के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ये रेसिपी इतनी मजे की है कि आप लोग हैरान भी होंगे और साथ साथ आपको मजा भी आने वाला है। बस इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसी के साथ आपको चाहिए खूबसूरत सा ग्रीन कलर का खीरा और खीरे को आप लोगों ने करना है कि टॉप वाले पार्ट को कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद अपने खीरे को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बस इस तरीके से लंबे लंबे कट्स लगाएंगे और फटाफट से इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो खीरे की कटिंग करने के साथ मैंने एक खूबसूरत सा प्याज लिया और प्याज को आपने फटाफट से छील लेना है। इसे भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि आपने बहुत तरह की रेसिपीज देखी होंगी पापड़ की, लेकिन ये रेसिपी ना आप लोग पहली बार देखेंगे। और इसी के साथ आपने सब सारे धनिया को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। तो सारी वेजिटेबल्स की कटिंग करने के साथ अब हमने पापड़ की जो कटिंग करके रखी थी उसे आपने फ्राई करना है। जी हाँ, इसे क्रिस्पी बनाएंगे तो हल्की सी आंच पे फ्राई करेंगे। पापड़ को आपने जलाना नहीं है। ऑयल को अच्छे से गर्म करके फिर इसमें शामिल करके अच्छे से हम इसकी पकाई कर लेंगे। अच्छे से हमारे पापड़ जो है अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेंगे। तो बस इस तरीके से आपने हल्की सी आंच पे सारे के सारे पापड़ को फ्राई करते जाना है, वन बाय वन करके। लेकिन जब आप लोग इसे नए तरीके से बनाकर खाएंगे तो पुराने सारे तरीकों को भूल जाएंगे। बस इस तरीके से हम लोग फटाफट से इसके ऊपर खीरे को डालेंगे, साथ साथ प्याज को डालेंगे और इसी के साथ सब्ज कटे हुए हरे धनिया को भी डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो काली मिर्चों को स्प्रिंकल कर लेंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ों को डालने के बाद एंड पे आपने एक काम लाजमी करना है, चिली सॉस के साथ या टमाटो केचप के साथ अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे ताकि लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लगे। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पापड़ की बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी सी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, जिसे खाकर आपको मजा आने वाला है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। तो इसे बना के आपने जरूर ट्राई करना है। घर वालों के साथ से एंजॉय करें। बहुत ही कम चीजों के साथ ढेरों ढेर पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। तो बाहर के गंदे ऑयल में बने पापड़ खिलाने के बजाय बच्चों को इस तरह के हेल्थी पापड़ बना के एंजॉय करवाएं, जो कि साफ सुथरे तरीके से बनाए जाते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जनाब पापड़ को खाने के बाद वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। शूज के साथ टेप का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो इस तरह के शूज़ का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन होता क्या है ना, अक्सर शूज़ की जो आगे वाला हिस्सा होता है वो निकल जाता है और इस तरह से इसमें दागे बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ इस तरह के टेप के इस्तेमाल से अपने शू के लेसेस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आगे का सिरा इसका बिल्कुल नोकदार बन जाएगा। आप लोगों ने करना है कि हल्का सा कट करेंगे और कट करने के बाद ना आप लोगों ने इस तरह के टेप का इस्तेमाल करना है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि दोनों शू के लेसेस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो अक्सर लोगों के शू के लेसेस खराब हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं शूज़ को उठा के फेंक देते हैं। तो आप लोग चाहें तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपने शू के लेसेस को सही कर सकते हैं। लोग के अंदर सिर्फ इस जादुई पाउडर को मिला दें और फिर इसका कमाल देखें। तो जब भी हम लोग मसालों को ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के ले आते हैं तो होता क्या है, थोड़े दिनों के बाद इनमें सुंडियां पड़ जाती हैं या फिर हमारे मसालों में नमी सी आ जाती है। तो आप लोगों ने मसालों को स्टोर कैसे करना है, तो आप लोगों ने करना है कि इसे स्टोर करने के लिए नमक का इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पाउडर मसाले ना, पाउडर मसाले के अंदर बहुत ज़्यादा सुंडियां पड़ती हैं। थोड़ा थोड़ा करके नमक को डालते जाएंगे, अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो नमक क्या करेगा, आपके मसालों के सारी की सारी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे आपके मसालों में ना तो नमी आएगी और ना ही आपके मसाले खराब होंगे। सुबह सुबह हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कपड़ों को प्रेस करते हैं और प्रेस करते वक्त हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते वक्त इस्त्री को उठा के कपड़े के ऊपर रख देते हैं। तो इससे हमारे महंगे और एक्सपेंसिव कपड़े जो होते हैं वो जल जाते हैं हमसे बेध्यानी की वजह से। तो आप लोगों ने करना है कि कभी भी ये गलती नहीं करनी। जब भी कपड़ों को प्रेस करना है, छोटे से कंगन का इस्तेमाल करना है। देखिए अक्सर हमारे पास कुछ पुराने कंगन होते हैं जो कि हम लोग पहनना पसंद नहीं करते, तो इसे आप लोग एज इस्त्री के स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही आपके महंगे कपड़े जो वो जलेंगे। तो लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक के कंगन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, वरना फिर वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए गर्मियों में हम लोग जूसर मशीन के जग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो गर्मियों में हम लोग मैंगो में शेक, बहुत तरह के जूसेस वगैरह बनाते हैं, मशरूबात बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जूसर मशीन का जग होता है वो नीचे की साइड से लीक होना शुरू कर देता है। अगर आपका भी जूसर मशीन का जग जो है वो बहुत ज़्यादा लीक करता है, जब मिल्कशेक बनाते हैं मिल्कशेक लीक हो रहा होता है, तो कोई भी जूस वगैरह को ब्लेंड करते हैं वो भी लीक हो रहा होता है। तो आपने करना क्या, तो जूसर मशीन के नीचे वाले साइड पे धागे को आपने अच्छे से फोल्ड करना है, थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जूसर मशीन का जग जो होगा बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। जब धागे को आप लोग जग के ऊपर फोल्ड करेंगे, इससे क्या होगा, धागे की नीचे वाली साइड जो अच्छे से टाइट हो जाएगी और जब आप लोग इसके अंदर जूसेस बनाएंगे, मिल्कशेक बनाएंगे, ना तो वो लीक होंगे। अब मज़े से आप लोग चाहें तो मशरूबात बनाएं, जूसेस बनाएं, मिल्कशेक बनाएं, ना तो आपको जूसर मशीन का जग जो होगा वो लीक होगा और इजीली आप लोग चाहें तो मिल्कशेक का बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह की नलकियों को लेके, धागों को लेके। देखिए अक्सर हम लोग कपड़ों को सिलाई करने के लिए, तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, घर में कपड़ों को सिलाई करती हैं। ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारे धागों का इस्तेमाल करती हैं, या फिर आम रूटीन में भी हम लोग धागे और सुई का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो बहुत सारे धागे हमारे पास होते हैं और जो इस्तेमाल करने के बाद जो इनकी खाली नलकियाँ होती हैं,
इन्हें उठा के हम लोग फेंक देते हैं। कैंची के साथ या फिर छुरी के साथ इसमें इस तरह से कट लगाएंगे। देखिए कट लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे डबल साइडेड टेप। लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन है तो वेल एंड गुड है, आप लोग ग्लू गन भी लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक जूसर मशीन का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद इसकी वायर को हम लोग खुला छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आती किस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करें। तो एक तो ये दिखने में काफी बुरी लगती है जब इस तरह से खुली हुई पड़ी होती है, दूसरा ये बहुत मैस क्रिएट करती है। जो धागे की नलकी है इसे अपने किचन में कहीं पे भी इजीली लगा सकते हैं। तो इस खाली नलकी को आपने किचन की वॉल पर कहीं पे भी इजीली चाहे तो लगा सकते हैं इस तरह से। और इजीली चाहे तो इलेक्ट्रिक जूसर मशीन की वायर को इसके ऊपर हैंग कर देंगे। इससे आपकी जूसर मशीन जो कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगी, कि जो वायर होगी वो ना ही लटकती रहेगी और ना ही कहने में बहुत मैस क्रिएट करेगी। तो अक्सर हम लोग जूसर मशीन की वायर को खुला छोड़ देते हैं, जो कि दिखने में काफी बुरी भी लगती है। तो अगर आप लोग इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे दिखने में काफी प्यारी भी लगेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।